हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 23 से 25 तक देखेंगे, जहां हमने पिछले एपिसोड में अबीमेलेक की कहानी और अब्राहम की परीक्षा के विषय में देखा। आज हम सारा की मृत्यु, फिर इसहाक का विवाह और बाद में अब्राहम के देहांत के विषय में देखेंगे। आओ हम अध्याय को विषय के अनुसार देखें। सारा की मृत्यु, जिसे हम उत्पत्ति 23 में देखते हैं। सारा 127 वर्ष की होती है जब उसकी मृत्यु होती है। उस समय अब्राहम हित्तियों के बीच था। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम हित्तियों की सभा को बुलाता है और उन लोगों को निवेदन करता है कि अपनी पत्नी के शरीर को दफन करने की जगह दे। हम यहाँ हित्तियों का बड़ा उदार हृदय देखते हैं और वे पेशकश करते हैं कि जहाँ चाहे उस जमीन को चुन सकते हैं दफनाने के लिए। अब्राहम लोगों के सामने दंडवत करता है और निवेदन करता है कि एप्रोन जो सोहेर का पुत्र है, उसकी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसको पूरे दाम के साथ बेच दे, जिसे एप्रोन मानता है कि निःशुल्क ही ले ले। पर अब्राहम आग्रह करता है कि पूरी कीमत के साथ वह उसे दे। एप्रोन उसकी कीमत 400 चांदी के सेकेल रखता है, जिससे अब्राहम उसे देकर वह गुफा खेत सहित खरीदता है। सारे हित्तियों के सामने करा स्थापित करता है। हम इसे वचन 20 में देखते हैं। अब्राहम ने खेत और उसकी गुफा को हित्ती लोगों से खरीदा। यह उसकी संपत्ति हो गई और उसने इसका प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में किया। इसहाक और रिबका का विवाह, इसे हम उत्पत्ति 24 में देखते हैं। जब सारा की मृत्यु हुई तब इसहाक 37 वर्ष का था और अब्राहम नहीं चाहता था कि वह किसी भी ऐसी स्त्री से ब्याह करे जो कनानी हो। और अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने उसे अपने पिता के घराने में से बुलाया है और साथ ही दायित्व यह था कि उसकी आने वाली पीढ़ी वही से आगे बढ़े। अब्राहम का प्रमुख सेवक, जो शायद एलिएजर है, जिसका जिक्र उत्पत्ति 15:2 में है, और वह दमिश्क का निवासी था। अब्राहम अपने प्रमुख सेवक को बुलाता है और वचन और आज्ञा देता है, जिसे हम वचन 2 से 4 में देखते हैं। अब्राहम का एक बहुत पुराना नौकर था जो अब्राहम का जो कुछ था उसका प्रबंधक था। अब्राहम ने उस नौकर को बुलाया और कहा, अपने हाथ मेरे जांघों के नीचे रखो। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने तुम वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह ना करने दो। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट कर जाओ। वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ उसके पास लाओ। इस पर अब्राहम का सेवक पूछता है कि अगर वह लड़की आने से मना कर दे तो क्या मैं इसहाक को ले जाऊं? इस पर अब्राहम कहता है, वचन 6 से 8 में, अब्राहम ने उससे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में ना ले जाओ। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पिता और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने यह वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे सामने भेजेगा, जिसे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको। किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आना मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना।
इस पर वह सेवक अपने मालिक की जांघों के नीचे अपना हाथ रखकर वचन देता है। सेवक ने 10 ऊंट और कई सुंदर भेंट अपने साथ लिए और अब्राम के पूर्वज के देश जो नाहोर नगर है मेसोपोटामिया में वहाँ के लिए चल दिया। वह जब नगर के बाहर कुएं के पास पहुँचे तो सेवक ने परमेश्वर से प्रार्थना की, जिसे हम वचन 12 से 14 में देखते हैं। नौकर ने कहा, हे यहोवा, तू मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर है। आज तू उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करा। कृपया मेरे स्वामी अब्राहम पर यह दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियां आ रही हैं। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है, मैं लड़की से कहूँगा, कृपया कर आप घड़े को नीचे रखें, जिससे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी, पियो, और मैं तुम्हारे ऊंटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए यह लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। यहाँ सेवक परमेश्वर के सामने चिन्ह रखता है कि जो स्त्री उसे और उसके ऊँटों को पानी पिलाए वही स्त्री हो उसके स्वामी इसहाक की पत्नी बनने के लिए। सेवक की प्रार्थना पूरी होने से पहले रिबिका हाथ में घड़ा लिए हुए कुएं के पास आई। रिबिका बेतुएल की बेटी थी। बेतुएल अब्राहम का भाई और मिल्का का बेटा था और रिबिका कुंवारी सुंदर कन्या थी। सेवक तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि कृपया करके अपने घड़े से पीने के लिए थोड़ा जल दे। रिबका ने जल्दी कंधे से घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। रिबका ने कहा, महोदय, यह पिए। जो ही उसने पीने के लिए कुछ पानी देना खत्म किया, रिबका ने कहा, मैं आपके ऊंटों को भी पानी दे सकती हूँ। इसीलिए रिबका ने झट से घड़े का सारा पानी ऊंटों के लिए बनी नाद में उंडेल दिया। तब वह और पानी लेने के लिए कुएं को दौड़ गई और उसने सभी ऊंटों को पानी पिलाया। सेवक यह निश्चय करना चाहता था कि परमेश्वर ने उसकी यात्रा को सफल कर दिया है। जब रिबका ने ऊंटों को पानी पिला दिया, तब उसने रिबका को सोने की नथ और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तो किसकी बेटी है? यह मुझे बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? रिबका ने उत्तर दिया, मेरे पिता बतुएल है, जो मिल्का और नाहोर के पुत्र है। तब उसने कहा, और हाँ, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊंटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की जगह है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। लाबान, जो रिबका का भाई है, वह नथ और कंगन को देखकर और जो बातें रिबका बता रही थी, तुरंत अब्राहम के सेवक से मिलने जाता है और उसे और उसके साथ दासों और ऊंटों को अपने घर ले आता है। साथ ही अच्छी खातिरदारी करता है। जब भोजन सेवक के सामने रखा जाता है, पर वह कहता है, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं यह न बता दूं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। फिर लाबान कहता है कि हमें बता दो। नौकर ने कहा, मैं अब्राहम का नौकर हूँ। यहोवा ने हमारे मालिक पर हर एक विषय में कृपा की है। मेरे मालिक महान व्यक्ति हो गए हैं। यहोवा ने अब्राहम को कई भेड़ बकरियां और गाय बैल के झुंड दिए हैं। अब्राहम के पास बहुत सोना चांदी और नौकर है। अब्राहम के पास बहुत ऊंटे
और गधे हैं। और सारा मेरे मालिक की पत्नी थी। जब वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और हमारे मालिक ने अपना सब कुछ उस पुत्र को दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे एक वचन देने के लिए विवश किया। मेरे मालिक ने मुझे से कहा, तुम मेरे पुत्र को कनान की लड़की से किसी भी तरह विवाह नहीं करने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह करे। इसलिए तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे पिता के देश को जाओगे, मेरे परिवार में जाओ और मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन चुनो। मैंने अपने मालिक से कहा, यह हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश को ना आए। लेकिन मेरे मालिक ने कहा, मैं यहोवा की सेवा करता हूँ और यहोवा तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वहाँ मेरे अपने लोगों में मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन मिलेगी। किंतु यदि तुम मेरे पिता के देश में जाते हो और वे लोग मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन देने से मना करते हैं, तो तुम्हें इस वचन से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं इस कुएं पर आया और मैंने कहा, हे यहोवा मेरे मालिक के परमेश्वर, कृपया करके मेरी यात्रा सफल बना। मैं यहाँ कुएं के पास ठहरूंगा और पानी भरने के लिए आने वाली किसी युवती की प्रतीक्षा करूँगा। तब मैं कहूँगा, कृपया करके आप अपने घड़े से पीने के लिए पानी दे। उपयुक्त लड़की ही विशेष रूप से उत्तर देगी। वह कहेगी, यह पानी पियो और तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी लाती हूँ। इस तरह मैं जानूंगा कि वह वही लड़की है जिसे यहोवा ने मेरे मालिक के पुत्र के लिए चुना है। मेरी प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रेबिका कुएं पर पानी भरने आई। पानी का घड़ा उसने अपने कंधे पर ले रखा था। वह कुएं तक पहुंच गई और उसने पानी भरा। मैंने उससे कहा, कृपया करके मुझे पानी दे। उसने तुरंत कंधे से घड़े को झुकाया और मेरे लिए पानी डाला और कहा, ये पिए और मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी लाऊंगी। इसलिए मैंने पानी पिया और अपने ऊँटों के लिए को भी पानी पिलाया। तब मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? इसने उत्तर दिया, मेरा पिता बेतुएल, मेरे पिता की माता पिता मिल्का और नाहोर है। तब मैंने उसे अंगूठी और बाहों के लिए बाजूबंद दिए। उस समय मैंने अपना सिर झुकाया और यहोवा को धन्य कहा। मैंने अपने मालिक अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को कृपालु कहा। मैंने उसे धन्य कहा क्योंकि उसने सीधे मेरे मालिक के भाई की पोती तक मुझे पहुंचाया। अब बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे मालिक पर दयालु और श्रद्धालु बनोगे और अपनी पुत्री उसे दोगे, या तुम अपनी पुत्री देना मना करोगे? मुझे बताओ, जिससे मैं ये समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। तब यह सुनकर बेतुएल और लाबान कहते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है और इसका हम किसी भी रीति से विरोध नहीं कर सकते, और कहते हैं कि रिबका को ले जाकर अपने मालिक के पुत्र की पत्नी बनाओ। इस पर अब्राहम का सेवक भूमि पर गिरकर दंडवत करता है और रिबका उसकी माँ और भाई को कीमती उपहार देता है। फिर वे भोजन करके रात वही गुजारते हैं और अगली सुबह सेवक उनसे निवेदन करता है कि उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। रिबका की माँ और भाई ने कहा, रिबका को हम लोगों के पास कुछ दिन और ठहरने दो, उसे 10 दिन तक हमारे साथ ठहरने दो, इसके बाद वह जा सकती है। लेकिन नौकर ने उनसे कहा, मुझसे प्रतीक्षा ना करवाए, यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। अब मुझे अपने मालिक के पास लौट जाने दे। रिबका के भाई और माँ ने कहा, हम लोग रिबका को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि वह क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस व्यक्ति के साथ भी अभी जाना चाहती हो?
रिबका ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। इसलिए उन्होंने रिबका को अब्राहम के नौकर और उसके साथियों के साथ जाने दिया। रिबका की दाई भी उनके साथ गई। जब वह जाने लगी तब वे रिबका से बोले, हमारी बहन, तुम लाखों लोगों की जननी बनना और तुम्हारे वंशज अपने शत्रुओं को हराए और उनके नगरों को ले ले। इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। तब इसहाक, जो मैदान में ध्यान लगा रहा होता है, देखता है ऊंटों को आते हुए। रिबका उसे देखती है और ऊंट से उतरकर सेवक से पूछती है कि हम लोगों से मिलने के लिए खेत में टहलने वाला वह युवक कौन है? नौकर ने कहा, यह मेरे मालिक का पुत्र है। इसीलिए रिबेका ने अपने मुंह को पर्दे से छुपा लिया। नौकर ने इसहाक को वे सभी बातें बताई जो हो चुकी थी। तब इसहाक लड़की को अपनी माँ के तंबू में ले आया। उसी दिन इसहाक ने रिबेका से विवाह कर लिया। वह उससे बहुत प्रेम करता था, अतः उसे उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात सांत्वना मिली। जब इसहाक का विवाह हुआ तब उसकी उम्र 40 वर्ष की थी और विवाह के 20 वर्ष के बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटे उत्पन्न हुए। हम इस अध्याय से क्या देखते हैं? पहला, अब्राहम नहीं चाहता किसी भी रीति से इसहाक का विवाह कनानी स्त्री से हो। ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरोधी हैं और उनके साथ विवाह जो आजीवन रिश्ता है उसमें जुड़े। बाइबल में बार बार चेतावनी दी जाती है, गैर विश्वासियों के साथ विवाह के बंधन में न जुड़े। पौलुस 2 कुरिन्थियों 6:14 में कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। दूसरा, अब्राहम यह भी नहीं चाहता है कि इसहाक उसके पिता के घराने की ओर जाए विवाह करने के लिए। अब्राहम किसी भी रीति से परमेश्वर की बुलाहट को खतरे में नहीं डालना चाहता था या किसी भी प्रकार से समझौता करना चाहता है। तीसरा, अब्राहम के सेवक का चिन्ह रखना दिखाता है परमेश्वर की सहमति विवाह के बंधन में। परमेश्वर हर विवाह का आदर करता है, पर अगर विवाह में परमेश्वर की सहमति हो तो विवाह हर प्रकार से आशीष ठहरता है। सेवक का यह करना प्रेरणा देता है उन युवाओं को जो विवाह करना चाहते हैं और साथ ही परमेश्वर से दिशा, ताकि उन्हें उनके योग्य साथीदार मिले। चौथा, अब्राहम का सेवक खातिरदारी पाने में अपने आप को व्यस्त नहीं करता, पर पहले परमेश्वर के मार्गदर्शन को रिबका के परिवार को बताता है और फिर अगली सुबह अपने देश निकलने की तैयारी करता है। साथ ही रिबका भी किसी भी प्रकार की देरी नहीं करती और परमेश्वर की योजना को समझती है और विश्वास से अजनबी के साथ आने के लिए तैयार होती है। इस विश्वास का परमेश्वर आदर करता है और उसे मार्ग में ही इसहाक मिलता है, जिससे वह आकर्षित होती है और वही होता है जिससे उसका विवाह होता है। सचमुच जोड़ी परमेश्वर ही बनाता है। पांचवा, इसहाक को विवाह के बाद आराम मिला। जहां अपनी मां के गुजरने के गम में वह अशांत और तन्हा था। विवाह का एक और अर्थ है मिलन, जो संतुष्टि या संपूर्णता दर्शाता है। अब्राहम की मृत्यु, जिसे हम उत्पत्ति 25:1-11 में देखते हैं। सारा जब 127 वर्ष की थी तब उसकी मृत्यु हुई। 3 साल के बाद इसहाक का विवाह हुआ। तब अब्राहम की उम्र 140 वर्ष की थी। तब अब्राहम
फिर से विवाह करता है, जिससे हम वचन 1 में देखते हैं। अब्राहम ने फिर विवाह किया। उसकी नई पत्नी का नाम कतूरा था और उसके जरिए उसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम जिम्रान, योशान, मदना, मिदियान, इसबाक और शुभ था। वे संतान बड़े हुए तब उनको उपहार के साथ पूर्व की ओर विदा किया और अब्राहम की सारी संपत्ति का वारिस इसहाक को रखा। अब्राहम की मृत्यु जब वो 175 वर्ष का था तब हुई। वचन 7 से 11 बताता है, अब्राहम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई और अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोअर के पुत्र एप्रोन के ममेर के सम्मुख वाली भूमि में जो मेकपाला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी गई, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम ने के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो ले रोई नाम कुएं के पास रहता था, आशीष दी। हम जब वंशावली देखते हैं तो पता चलता है कि जब इसहाक को 2 जुड़वा पुत्र हुए, ईसाऊ और याकूब, तब अब्राहम जीवित था और उसके जन्म के 15 वर्ष के बाद उसका देहांत हुआ। वचन 9 बताता है कि जहाँ सारा को दफनाया गया था उसे भी वही दफनाया गया। उस जमीन को उसने खरीद लिया था। उसके दोनों पुत्र इसहाक और इश्माएल ने मिट्टी दी। और वचन 11 बताता है, अब्राहम के पश्चात परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि इसहाक पर रखी। अगले एपिसोड में हम याकूब और एसाव की कहानी देखेंगे और परमेश्वर मार्ग में याकूब से मिलता है।